मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाट्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौव्याराहणाफलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्चम आराहणाकमसो। जय बोले देवादिदेव एक हजार ऋषि बड़े बाबा आदिमती धनकरादिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव शिव कोटि मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, चर्चा चल रही थी कि मुनिराज किस प्रकार से अपनी साधना में लीन होकर के जो आचार्य परमेष्ठी हैं वो संपूर्ण संघ की व्यवस्था बना करके परगण में चले जाते हैं। उसी के आगे और चर्चा करते हैं। गाथा नंबर 290 से प्रारंभ करते हैं। पिंडम उवही से जम अविसी होई जो हूँ बुझमाणो हूँ मुलट्ठाणम पत्तो मूलोत्तीय समण पेल्लोसो। पिंडम उवही से जम उग्गम उपादने सणादिहि चारित्रक्षणठम सौदिन्तो होदिसुचरितो। ऐसा गणधर मेरा आयारत्थाणं वर्णिया सुते लोग सुहार्णुर्दानुम् अपच्छन्तो जहेच्छाए। आचार्य भगवंत कहते हैं आहार उपकरण और वशतिका का शोधन किए बिना उसका जो सेवन करता है वह साधु मूल स्थान नाम दोष को प्राप्त होता है, अर्थात वह भ्रष्ट श्रमण है। भ्रष्ट श्रमण कह रहे हैं जो साधु आहार का, उपकरण का, वशतिका का उपयोग बिना शोधन करे, अर्थात जो मुनिराज आहार लेते हैं पर उसका शोधन नहीं करते कि उसमें बाल तो नहीं है, उसमें कोई जीभ तो नहीं है, उसमें कोई कंकर पत्थर तो नहीं है, जो उसका शोधन किए बिना आहार ग्रहण करते हैं, जो वसतिका बिना शोधन किए ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं, उनके लिए यहाँ पर भ्रष्ट श्रमण कहा, अर्थात मूल स्थान नामक दोष है। देखिए मुनिराज जो आहार लेते हैं तो आहार में आचार्य भगवंतों ने कहा कि मुनिराज को शोध करके ही आहार लेना चाहिए। यदि वो शोधन करके आहार नहीं लेते तो निश्चित रूप से उनको दोष लगता है। आहार उपकरण वसति का जो उद्गम, उत्पादन, ऐष्णा आदि दोष से चारित्र की रक्षा के लिए शोधन करता है वह सम्यक संयमी है, अर्थात जो साधु सभी प्रकार के दोषों को टाल करके आहार का, वशतिका का, सभी चीज़ों का अच्छी प्रकार से शोधन करता है। आहार लेते समय एक एक ग्रास का शोधन करते हैं मुनिराज, वो सम्यक संयमी श्रमण है। मेरा लोक में यश होगा, यह सुसंयमी है, अथवा आगम के प्रकाश करने से मुझे लाभ होगा ऐसा अपने मन में नहीं सोचता। ऐसा यति ही सम्यक चारित्र वाला होता है। वो मुनि कभी अपने मन में ये विचार नहीं करते कि अच्छे चारित्र का पालन करके मुझे संसार में कीर्ति बढ़ानी है, अच्छा चारित्र दिखा करके मुझे कीर्ति बढ़ानी है, लोग मेरी प्रसिद्धि करें। नहीं, उनके मन में मात्र अपनी आत्मा की लगन होती है। वह आगम के प्रकाश करके अपनी अंतरात्मा को प्रकाशित करना चाहते हैं। वही सम्यक चारित्र को धारण करने वाला यति होता है। और जो यति आहार आदि उपकरण को अच्छी तरीके से नहीं शोधन करता, आहार को अच्छी तरीके से शोधन नहीं करता, वो सच्चा यति नहीं है। आगे कहते हैं 5 प्रकार के आचार में स्थित जो गणी है वह गणियों की गणधर मर्यादा सूत्र में कही, जिसको आचार्य भगवंतों ने कहा दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, तपाचार आदि जो 5 प्रकार के आचार हैं उनमें जो साधु लगा हुआ है और आचार्य स्वयं आचार्यों का पालन करते हैं, पंचाचारों का, और अपने संग को भी पालन कराते हैं। आचार्य परमेश्वरी की परीक्षा क्या कही गई?
परिभाषा क्या कही? जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, जो स्वयं अपने मोक्ष मार्ग में स्थित है और अन्य साधुओं को भी मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, वही सच्चे आचार्य हैं। आगे कहते हैं जो लोक के अनुसार चलने वाले सांसारिक सुख के इच्छुक है अथवा लोक सुख यानी मिष्ट आहार का यथेष्ट भोजन, कोमल सैया पर सहन, मनोहर घर में निवास, इनमें जो रत है वो स्वेच्छाचारी है, अर्थात गर्धर मर्यादा सूत्र में नहीं गई। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो आगम के अनुसार चर्या का पालन करने वाले हैं वही सच्चे साधु हैं, और बाकी जो कोमल सैया पर सहन, मनोहर घर में निवास और अपने मन से स्वेच्छाचारी होते हैं, अर्थात अपने मन से विहार आदि करते हैं, आचार्य की आज्ञा में नहीं चलते, वे गणधर की मर्यादा अर्थात उस गढ़ के जो धारण करने वाले हैं उनकी मर्यादा में नहीं। आगे अन्य गाथाओं में और चर्चा करते हैं। सीधा वेय विहारम सौशील गुणे ही जो अबुद्धियो, सोणवरी लिंगधारी संजम सारेणने सारो, पिंडम उवधिम सेजा मविशोधिये जो खुभुंजा मणोदु, मूलट्ठाणम पत्तो बालुत्येणो समण बालो, कुलगामणयन रज्जम पयहितेषु कुणै ममित्तिंजो, सोणवरी लिंगधारी संजम सारेणने सारो। आचार्य भगवंत कहते हैं जो बुद्धिहीन साधु सुखशील गुणों का कारण रत्नत्रय में प्रवृत्ति रूप चारित्र में उदासीन रहता है, वह केवल द्रव्य लिंग का धारी है, इंद्रिय संयम और प्राण संयम से शून्य। अर्थात जो साधु बुद्धिहीन होकर के सुखशील के कारण रत्नत्रय में प्रवृत्ति रूप चारित्र में, अर्थात जो साधु ये समझता है कि ये तो संसार के सुख का कारण है रत्नत्रय, अच्छा अच्छा भोजन करने को मिलेगा, दुनिया के लोग प्रशंसा करेंगे, प्रसिद्धि होगी, इस भाव से जो सम्यक चारित्र में लगा हुआ है, निश्चित रूप से समझ लेना वह केवल द्रव्य लिंग का धारी है, उसके इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों शून्य। न तो उसने इंद्रियों को जीता है और ना ही प्राणियों की रक्षा कर रहा है मूल रूप से। क्यों? क्योंकि उसके भाव अन्य हैं। जो उद्गम आदि दोषों से सहित आहार, उपकरण, वसतिका को स्वीकार करते हैं, ना तो उनके प्राणी संयम है, ना उनके इंद्रिय संयम है, वह केवल नग्न है, ना वह यति है, ना वह गणधर। अर्थात कहते हैं कि जो साधु उद्गम आदि दोषों से सहित आहार, अर्थात जैसा आहार मिल जाए वैसा ले लेते हैं, शुद्धि अशुद्धि आदि का ध्यान नहीं रखते हैं, उपकरण वसतिका आदि कैसी भी ऐसी वसतिका जहाँ पर एसी कूलर पंखे लगे हुए हैं, एसियाँ चल रही है, उनमें आकर के रह जाता है, जहाँ पर अत्यधिक हिंसा हो रही है, ऐसे स्थानों में जो साधु निवास कर जाए, जहाँ पर संसार की सारी विषय भोग की सुविधाएं हो, तपश्चरण आदि के साधन ना हो, निश्चित रूप से वह केवल साधु नग्न है। वर्तमान के समय में देखा जाता है कई साधु अपने साथ मोबाइल रखते हैं, लैपटॉप चलते हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, कई साधुओं के बैंकों में अकाउंट में पैसे होते हैं, कुछ साधु अपने हाथों से पैसों का लेन देन करते हैं, मणि मंत्र टोना तरह तरह की चीज़ें करते हैं। निश्चित रूप से समझ लेना वो वास्तविक साधु नहीं है, ना तो उनके इंद्रिय संयम है, ना प्राणी संयम है, वो मात नग्न है, दिगंबर नहीं, साधु नहीं है वो। जो आचार्य भगवंत कहते हैं जो कुल ग्राम नगर और राज्य को छोड़कर भी उनसे ममत्व करता है, यह मेरा गांव है, यह मेरा नगर है, यह राज्य मेरा है, वह साधु केवल नग्न है। जो जिससे ममता करता है, यदि अच्छा हो तो उसे संतोष है और बुरा हो तो द्वेष करता है, संक्लेश करता है। इस तरह राग द्वेष करने पर असंयतों में आदरवान होने से वह संयमी कैसे हो सकता है? जो साधु ये सोचता है सब कुछ उसने त्याग कर दिया, त्याग करके मुनि बन गया, साधु बन गया, और साधु बनने के बाद सोच रहा है ये गांव मेरा है, ये घर मेरा है, इस अकाउंट में जो पैसे हैं वो मेरे हैं, उनमें ममत्व कर रहा है। जिन माता पिता को उसने परित्याग कर दिया और दीक्षा के बाद भी कहता है ये मेरे माता पिता हैं, समाज के लोगों को कहता है इनकी व्यवस्था बनाओ, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। याद रखना जो साधु इस प्रकार के कहते हैं वास्तविक रूप से यति नहीं है, उनके संयम नहीं है,
वो मात्र नग्न है, दिगंबर साधु नहीं हो सकते, वह संयमी नहीं हो सकते, क्योंकि अभी भी उनके मन में ममत्व भरा हुआ है, रागद्वेष भरा हुआ है, अभी भी उनको अपनी घर गृहस्थी, रुपया पैसा आदि से मोह है। पुष्पडाल मुनिराज, उन्हें अपनी काड़ी स्त्री से 12 वर्ष तक मुनि बनने के बाद भी मोह नहीं छूटा। जब तक उनका मोह लगा रहा वास्तविक साधु नहीं बन पाए, और जब उनका मोह छूटा निश्चित रूप से उन्होंने साधना करके अपना कल्याण किया। आगे आचार्य भगवंत कहते हैं, अपरिसाई सम्मम समपासी हो ही सब कजेषु सरक सचक्षुम्पी सवाल उड्डा उलम गच्छम निवदि विहूणम केतम निवदीवा जत दुट्टोज पव्वज्जा चण लभदे संजम घादोवतम वज्जो। कहते हैं कि हमारा यह गुरु आलोचित दोषों को दूसरों से नहीं कहता, ऐसा मानकर शिष्यों द्वारा प्रकट किए गए अपराधों को किसी अन्य से मत कहो, कार्यों में समदर्शी ही रहो, बाल और वृद्ध यतियों से भरे गण की अपनी आंख की तरह रक्षा करो। जिस क्षेत्र में कोई राजा ना हो उस क्षेत्र को त्याग दो, जिस क्षेत्र का राजा दुष्ट हो उस क्षेत्र को त्याग दो, जिस क्षेत्र में प्रविज्ञा प्राप्त न हो अर्थात शिष्य ना बने उस क्षेत्र में संयम का घात हो उस क्षेत्र को त्याग दो। आचार्य भगवंत समझाते हैं कि जिस क्षेत्र का राजा न्यायप्रिय, धर्मात्मा, प्रजावत्सल, नीतिज्ञ, शूरवीर हो उस क्षेत्र में संयमी रह करके अपनी साधना कर सकता है, परंतु जिस क्षेत्र में, जिस प्रजा में धर्मानुरागी नहीं है, जिस प्रजा का राजा खोटा है, विषय भोगों में लगा है, पर स्त्री सेवन में लगा है, व्यसनों में लगा है, उस नगर में यदि साधु चले भी जाए तो उनकी चर्या का पालन अच्छे से नहीं हो पाएगा। आगे कहते हैं, जहाँ पर अपने आत्मीय जन ना मिले, जहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता ना हो, जहाँ पर लगे कि ये ऐसा देश है यहाँ पर किसी प्रकार से संयम का पालन नहीं हो सकता, यहाँ पर आत्मा की चर्या का, अपने कल्याण का, जिससे ऐसी चर्या का पालन करूं कि आत्मा का कल्याण हो, ऐसी स्थिति नहीं बनती, तो वहाँ पर कोई मुनि संयमी उस क्षेत्र को त्याग दो। जिस क्षेत्र पर मन स्थिर ना हो, जहाँ पर स्वाध्याय ना हो सके, जहाँ पर अच्छे रूप से सामायिक ना हो सके, विघ्न बाधाएं आ रहे, उस स्थान को त्याग दो। आचार्य भगवंतों ने कहा ऐसे स्थान पर साधु को रहना चाहिए जहाँ पर संयम की अच्छी तरीके से पालना हो। साधु जब चातुर्मास नगर में करता है तो वह यह नहीं देखता कि मेरा मंच कितना बड़ा बना हुआ है, कितने लोग प्रवचन के लिए आएंगे, हजारों लोग प्रवचन में बैठेंगे या नहीं, अच्छी व्यवस्थाएं है कि नहीं। साधु सिर्फ ये देखता है कि मेरी चर्या का पालन होगा कि नहीं। ऐसा स्थान जहाँ पर लघु शंका, शौच आदि की व्यवस्था हो, ताकि वहाँ पर मुनिराज को चातुर्मास के समय में ऐसा ना हो कि ऐसा स्थान हो जहाँ पर जंगल आदि की व्यवस्था है ही नहीं, फिर वो अपनी चर्या का पालन कैसे करे। ऐसे स्थानों पर जहाँ पर साधना हो। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अपने जीवन में बड़े बड़े शहरों से दूर नदियों के किनारे ऐसी जगह पर तपस्या करते थे जहाँ पर उनकी चर्या का पालन हो सके। नेमावर, बीनावारा, डोंगरगढ़, कुंडलपुर में आचेशी ने कितने चातुर्मास किए। ऐसे स्थानों पर जहाँ पर किसी प्रकार का ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता है, जहाँ पर अपनी चर्या का पालन अच्छी तरीके से होता है, किसी प्रकार की दुनिया की गाड़ी वाहन की ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, बहुत अच्छे से चर्या का पालन होता है। पर्वतों के बीच रह करके, नदियों के समीप रह करके, जंगल आदि में रह करके कठोर कठोर तपस्या को साधु करते हैं। ऐसे दिगंबराचार्य साधु होते हैं, मुनि होते हैं। घंटों घंटों तक जंगलों में पर्वत के ऊपर खड़े होकर के बैठ करके मुनिराज साधना करते हैं। बात उस समय की है जब आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास जबलपुर में चल रहा था। आचार्य भगवंत नदी किनारे बैठ करके सामायिक कर रहे थे और सामायिक के उपरांत नदी के जल को निहार रहे थे। संघ के मुनिगणों ने पूछा कि गुरुदेव, आपको जल ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि आप इसे इतनी देर से देखते हैं। आचेशी ने कहा, मैं इस जल को देख नहीं रहा हूँ, न इसकी सुंदरता को देख रहा हूँ। मैं इस जल में
जो भावी सिद्ध हैं उनके दर्शन कर रहा हूँ। अर्थात आचार्य भगवंत ने जो जल में एक इंद्रिय आदिक जीव हैं, 2 इंद्रिय आदिक, उन जीवों में भी भविष्य के सिद्धों के दर्शन कर लिए। धन्य है ऐसी दूरदृष्टि को। तो आचार्य भगवंत ऐसे घंटों घंटों साधना तपस्या करने वाले थे, ऐसे दिगंबर मुनि होते हैं। इस प्रकार से आचार्य शिक्षा हुई। आचार्य भगवंत अपने शिष्यों को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। गाथा नंबर 297 तक की चर्चा हुई। आगे कहते हैं, गुण है अपमाद मावा सएसु संजम तवोवधानेषु निस्सारे मनुष्ये दुर्लभो हि वियाणिता समिदा पंचसु समिदीषु सब्बदा जिणवयण मणुगदमदीया तिहिगारवेहि रहिदा होहति गुत्ताय दंडेषु। आचार्य भगवंत आगे गण को, संघ को शिक्षा देते हैं। जो संघ होता है उसको शिक्षा देते हुए बतलाते हैं। ये अभी तक जो चर्चा हो रही थी वो आचार्य परमेष्ठी को, आचार्य को शिक्षा दी जा रही थी जो नवाचार बने हैं। अब जो शिक्षा दी जा रही है वो अन्य संघ को दी जा रही है, जो चतुर्विध संघ है उसको। मनुष्य जन्म अनित्य और असुचि होने से सार रहित है। कह रहे हैं कि जो संसार में मनुष्य जन्म है वो अनित्य है, असुचि है। इसलिए संसार में ये जन्म किसी भी काम का नहीं है, मात्र एक ही काम का है। यदि संयम धारण कर लो कि मनुष्य पर्याय निश्चित रूप से इसकी सार्थकता हो जाती है और विषय भोगों में लगे रहते हैं, तो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी आपने कुछ नहीं पाया। बहुपुण्य संयोग मिला नरतन जिन शुत जिन देव चरण दर्शन हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। महानुभाव, इतनी अच्छी मनुष्य पर्याय मिली और यदि हम इस मनुष्य पर्याय में संयम नहीं पालन करते हैं, चारित्र का पालन नहीं करते हैं, धर्म ध्यान नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से समझ लो ये मनुष्य पर्याय की हमारी क्या सार्थकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या किया हम। इसीलिए कहते हैं मनुष्य जन्म सार रहित है, उसमें दीक्षा धारण करने की बुद्धि होना दुर्लभ है। ऐसा जानकर आवश्यकों में जो संयम और तप के आश्रय है, प्रमाद मत करो। यहाँ पूज्य होने से संयम तप को पहले रखा है। संयम के बिना अकेला तप मुक्ति को प्राप्त नहीं करा सकता। सामायिक आदि में प्रवर्तमान जो मुनि के संयम होता है वह असंयम को त्यागता है। सावध्य क्रिया की निवृत्ति होने से कर्मों को तपने से तप होता है। संयम के बिना तप नहीं होता, अतः आवश्यक कर्म तप के भी आश्रय है। इसलिए साधु को प्रमाद नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवंत अपने संघ के साधुओं को समझाते हैं कि भैया कितनी बड़ी पुण्य कर्म के उदय से आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है और कितने पुण्य कर्म आपने किए होंगे, चारित्र मोहिनी का उपशम किया होगा जब जाकर के आपको ये जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त हुई है। आप इसमें मुनि बन गए और मुनि बन करके संयम का अच्छी तरीके से पालन करो, क्योंकि संयम के बिना तप नहीं होगा। जब तक आप 28 मूल गुणों का अच्छी तरीके से पालन नहीं करेंगे, जब तक महानुभाव तप होने वाला नहीं है। महानुभाव, आपके और हमारे भी कितने अच्छे पुण्य कर्म का उदय है कि इतनी अच्छी हमें मनुष्य पर्याय मिल गई। जिनेंद्र भगवान, शास्त्र और गुरु मिल गए और ये भगवती आराधना पढ़ाने वाले आचार्य शिव कोटि महाराज जो बता करके गए वो मार्ग मिल गया। इसलिए महानुभाव जीवन में यही भावना भाना कि भगवान कब मुझे दीक्षा मिले, कब मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त हो, कब मुझे पिच्छी वो प्राप्त हो, कब मैं उन 28 मूल गुणों को धारण करके मुनि बनकर के निर्ग्रस्त अवस्था को धारण करूं, निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करूं। आगे 299 और 300 नंबर की गाथा की चर्चा करते हैं। सन्नाउकसाय वियय अट्टम रुद्धम च परिहर नित्यम दुट्टाणि इंद्रियाणि जुत्ता सप्पणो जिणः दण्डाहुते मनुस्सा जेते विषया उलम्मिलो यम्मे वेरति विगद संगा ऋणा उलाणान चरण जुदा। गाथा नंबर 299 में बताते हैं कि हे मुनिगर, आप सर्वदा 5 समितियों में तत्पर रहें। अपनी बुद्धि को जिनागम की अनुगामिनी बनाओ। 3 गारप को मत करो। अशुभ मन वचन काय के विषय को छोड़ करके
मन वचन काय अर्थात 3 गुप्तियों को पालन करो। अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय की प्रवृत्ति को वश में करो। 5 समिति, ईर्या समिति, भाषा समिति, वेशना समिति, आदान निक्षेपण समिति और विसर्ग समिति अर्थात प्रतिष्ठापन। ईर्या समिति में जो दिगंबर मुनि महाराज साध्वी साधु होते हैं वो 4 हाथ जमीन नीचे देख करके चलते हैं कि किसी भी जीव की हिंसा ना हो, जमीन में कोई चींटी आदि जीव ना मरे। भाषा समिति में जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुनिराज जग का कल्याण करने वाले, सबका हित करने वाले, सबको प्रिय लगने वाले ऐसे वचनों को कहते हैं जिससे संसार के प्राणियों का कल्याण हो सके। ऐष्णा समिति मुनिराज जब आहार आदि को जाते हैं तो 46 प्रकार के दोषों को टाल करके अल्पाहार लेने के लिए अपनी चर्या अनुसार जाते हैं। आदान निक्षेपण मुनिराज पिच्ची रखते समय, पिच्ची उठाते समय, कमंडलू रखते समय, उठाते समय, जिनवाणी उठाते समय, रखते समय परिमार्जन करते हैं। अर्थात मुनिराज ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई भी पुस्तक उठाई और रख दी, पहले पुस्तक उठाने के पहले देखेंगे, फिर उसको जहाँ पर रखना है वहाँ परिमार्जन करेंगे, फिर पुस्तक रखेंगे ताकि किसी प्रकार के जीवों की हिंसा ना हो। 5वीं समिति है प्रतिष्ठापना या विसर्ग। प्रतिष्ठापना समिति का अर्थ होता है मुनिराज जिस स्थान पर मलमूत्र आदि का निक्षेपण करते हैं, मलमूत्र आदि प्रतिष्ठापित करते हैं, उस स्थान को अच्छी तरीके से देखकर शोध कर जीव रहित तो है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर जीव है और वहाँ पर लघु शंका आदि के लिए चले जाए, नहीं। 3 गारव, रिद्धि गारव, रस गारव, 7 गारव, 3 गारव को नहीं करना चाहिए और मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, 3 गुप्ति का पालन करना चाहिए। मन को वश में करना, काय को वश में करना और वचन को वश में करना, ये 3 प्रकार की गुप्ति कही। नित्य आहार आदि विषयक संज्ञाओं को, कषायों को, आर्त रौद्र ध्यान को दूर करो। ज्ञान ध्यान तप से युक्त होकर के सर्वशक्तिशाली दुष्ट इंद्रियों को जीतो। आचार्य भगवंत संघ के मुनिराजों को ये उपदेश देते हैं कि नित्य आहार आदि विषयक जो संज्ञाएं हैं, कषाय, आर्त रौद्र आदि हैं, उनको दूर करो। प्रतिदिन जो हमारे मन में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायें चलती रहती है, उन कषायों को दूर करो। आर्त और रौद्र ध्यान को दूर करने का प्रयास करो। कोई मुनिराज चौके में गए और किसी ने, श्रावक ने प्रमादवश या अनजाने में ऐसा आहार दे दिया कि मुनिराज को तकलीफ हो गई, श्वास उनका गड़बड़ होने लगा, तो उसमें किसी भी प्रकार की कषाय या आर्त रौद्र ध्यान आदि ना करें, विकल्प ना करें। अपने तप ज्ञान ध्यान में लीन होकर के कर्मों का नाश करें। तप में लीन होना पड़ता है। आचार्य भगवंतों ने कहा ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हैं वही सच्चे साधु होते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह पर था। अर्थात सच्चे साधु वह हैं जिनके कोई विषयों की आशा नहीं है, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, स्वयं का कल्याण और पर के कल्याण में हमेशा लगे रहते हैं। धन्य है वे मनुष्य जो शब्दादि विषयों से व्याप्त जगत में किसी स्पर्शन विषय में आसक्ति नहीं रखते, निराकुल होकर के ज्ञान चारित्र से युक्त होते हैं। जो ज्ञान और चारित्र से युक्त होते हैं उनकी प्रशंसा करने से संग उनके विषय में आदर भाव उत्पन्न हो जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो दिगंबर मुनि साधु निश्चित रूप से अपनी स्पर्शन रसना ग्रहण आदि इंद्रियों के विषयों में लोलुपी ना होकर के अपनी चर्या का आगम के अनुसार पालन करते हैं, उन्हें ये चाह नहीं रहती कि मुझे ठंडी हवा आए, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना मिले, अच्छी अच्छी सुगंधी मिले, अच्छा अच्छा देखने मिले, अच्छा अच्छा सुनने मिले, नहीं। आचार्य भगवंतों ने शास्त्र में लिखा, पंडित दौलत राम जी ने भी कहा, अर्घावतार नसी प्रहारण में सदा समता धरण। यदि मुनिराज की एक आरती उतारे, अर्घ चढ़ाए और एक उनके गले पे तलवार रखे तो दोनों के प्रति एक समान समता भाव रखते हैं। जब राजा सैनिक ने यशोधर मुनि के गले में सर्प डाला और उपसर्ग दूर होने के पश्चात राजा सैनिक और रानी चेलना दोनों पहुंचे और मुनिराज ने जैसे आंखें खोली तो उन्हें पता नहीं था कि राजा सैनिक ने उपसर्ग किया। और बाद में रानी ने कहा कि मेरे पति ने अज्ञानवश मेरे ऊपर उपसर्ग किया है, आपके ऊपर उपसर्ग किया है, जिन धर्म के ऊपर उपसर्ग किया है। तब जाकर के महाराज ने किसी प्रकार का कोई राग द्वेष ना करके
दोनों को समान आशीर्वाद दिया और धर्म पथ पर आगे बढ़ाया। महानुभाव, जो मुनिराज होते हैं वो किसी भी प्रकार की प्रशंसा के लिए कोई भी कार्य नहीं करते, धर्म ध्यान आदि करते हैं मुनिराज अपनी चर्या पालन करने के लिए। किसी भी प्रकार की उनको ख्याति आदि की चाय नहीं होती कि मेरी बड़े बड़े फ्लैक्स में फ़ोटो छपे, मेरी टीवी पर फ़ोटो आए, मेरी किसी चीज़ में आए। वो अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। ये तो हम सबका सौभाग्य मानो कि आज हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराजों का हमें सानिध्य मिल पा रहा है। आचार्य भगवंत ऐसी यहाँ पर अनेक प्रकार की चर्चा करते हैं। तो आज की इन कुछ गाथाओं में हमने यही जाना कि किस प्रकार से आचार्य को अपने संघ की चर्या आदि का ध्यान रखना चाहिए और अपने गण को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वावन्दमानस्य ममस्तु देवी नौबाण नमुख।